इस्लामी रिश्ते की पर्दा नसीबी बीमार बहनों, खड़े हुए नौजवान, शोर मचाने वाले बच्चे और बच्चियां, अस्सलाम वालेकुम। जितने नौजवान खड़े हैं, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंचती हो और हिंदुस्तान के हालात आपके सामने हो तो बैठ जाइए, वरना कोई फायदा नहीं है। ये मेला और ठेला, उर्स को आपने मेला समझ लिया, तफरीगाह समझ लिया है। आप जिसके उर्स में आए हैं वो आपको देख रहे हैं, जिनके उर्स में आप आए हैं वो आपको देख रहे हैं, आपकी नकल हरकत को देख रहे हैं। और जिनके हाथ पर अपना हाथ दिया है ना, जो कटरा शरीफ में आराम फरमा रहे हैं, हमें वो देख रहे हैं। इसलिए हम आपसे गुजारिश करेंगे, जलसे को जलसा बनाइए, तमाशागाह न बनाइए। अराकीन मदरसा और असातिज़ा ने कितनी कुर्बानियां देने के बाद 3 हुफ़ाज़ आपके सामने पेश किया है। क्या उसका यही सिला? आप खड़े हैं, मालूम हो रहा है कोई मदारी का खेल देखने आए। बराए करम, अगर अल्लाह ने तौफीक दिया तो बैठ जाइए, और आपसे नहीं जबरन कहा जा रहा है। आप ना भी रहिएगा तब भी जलसा होगा और होता रहेगा। ऐसा नहीं कि आप हैं तो जलसा है, नहीं, जलसा है तो आप हैं, जलसा है तो आप हैं, मदरसा है तो आप हैं, मस्जिद है तो आप हैं, आलिम है तो आप हैं, खानका है तो आप हैं। आप इत्मीनान से बैठिए। हम आपसे ही गुजारिश करेंगे, अगर जाना है तो आप चले जाइए, जलसे को खराब न कीजिए। साहिब मज़ार हमें और आपको देख रहे हैं, और कहीं बेअदबी कीजिएगा तो चलेगा, मगर इस दरबार में बेअदबी कीजिएगा तो नहीं चलेगा। नहमदु व नसल्ली अला रसूल करीम, अम्मा बाद, फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम, सदक़ रसूलुन नबील करीम, व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए निहायत ही अदब व एहतराम के साथ कौनैन में सबसे अनोखे और सबसे निराले, मिल्लते कश्ती के खेवन हारे, कानून दा पैगंबर, कानून साज पैगंबर जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलामी का सबूत देते हुए बुलंद आवाज से एक मर्तबा दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलाम अलैका या नबी अल्लाह। जलाले आतिशे बरगो सहाब पैदा कर, जलाले आतिशे बरगो सहाब पैदा कर, अजल भी कांप उठे तो वो शबाब पैदा कर। तू इनकलाब का इंतजार ना कर, तू इनकलाब का इंतजार ना कर, हो सके तो खुद ही इनकलाब बर्पा कर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए और सहन को हाजिर कीजिए। ये मुबारक, ये जलसा, ये उर्स, और इसी उर्स में दस्तार बंदी जिसमें हम और आप यहाँ तशरीफ लाए हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इन 3 बच्चे जो आपके सामने हैं, गौर तलब बात है अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कभी आऊंगा तो आप तकरीर मुझसे सुन लीजिएगा। मगर दोस्तों, आज कुछ बात अर्ज करके मैं यहाँ से जाने की सादत हासिल करूंगा। ये 3 बच्चे आपके सामने हैं। पूछिए उस मदरसे के अराकीन से, पूछिए कि इन बच्चों को बनाने में कितना वक्त लगा होगा। पूछिए उनके असातिज़ा से कि इन पे कितनी मेहनतें की गई होगी, तब जाकर ये 3 बच्चे कौम की अमानत बनकर आपके सामने जलवा घर है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इन तीनों बच्चे को आप देखिए जरा। ये जब आया था तो इस पोजीशन में नहीं आया था, आया था अनपढ़ बनकर आया था, आया था तो इसे पाकी और नापाकी का भी ख्याल नहीं था। ये बच्चा आया था, ये जान नहीं रहा था कि इस्लाम क्या है। इस बच्चे को मालूम
नहीं था कि सच्चाई क्या है, बच्चे को मालूम नहीं था तरीक़ेकार क्या है, बच्चे को मालूम नहीं था कि माँ बाप का अदब कैसा है, इसे मालूम नहीं मज़ार का एहतराम कैसा है, इसे मालूम नहीं उस्ताद का अदब कैसा है। ये बिल्कुल कोरा जाहिल बनकर आया था, चरवाहे की शक्ल में आया था। मगर दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ मदरसे के अरकान ने और असातिज़ा ने ये आने वाले बच्चों पे कितनी मेहनत की है, और मेहनत करने के बाद अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया ये जिस शक्ल में आया है उस शक्ल में मदरसा नहीं भेज रहा है, जिस पोजीशन में आया है उस पोजीशन में नहीं भेज रहा है, जिस हाल में आया है उस हाल में नहीं भेज रहा है, जिस मियार में आया है उस मियार में नहीं भेज रहा है। आप सोचेंगे मौलाना ज़रूल क़ादरी किस मियार में आया था, किस पोजीशन में आया था, किस कैफियत में आया था, किस हाल में आया था, तो जाहिल बनकर आया था। ये मुबारकबाद है, ये असातिज़ा इन बच्चों को इतना पढ़ाया है, इतना पढ़ाया है, जोहर का मुक्तदी नहीं बनाकर भेजा है, असर का मुक्तदी नहीं बनाकर आपके हवाले किया है, मगरिब का मुक्तदी नहीं बनाकर भेजा है, ऐशा का मुक्तदी बना के नहीं भेजा है, फजर का मुक्तदी नहीं बनाकर भेजा है। अरे इन मदरसा वालों ने, असातिज़ा ने इन बच्चों को आज आपके सामने इमाम बनाकर दिया है, इमाम बनाकर पेश किया है। ये जोहर का इमाम बनाया, असर का इमाम बनाया, मगरिब का इमाम बनाया, ऐशा का इमाम बनाया, फजर का इमाम बनाया। तो जो इमाम बनाया है उसका आलम क्या होगा? जब इस इमाम का ये आलम है तो इमाम बनाने वाले का आलम। इन्हें पहचानने की कोशिश कीजिए मुसलमानों, आपको मालूम होगा कागज पे कुरान लिख दिया जाता है तो कागज को चूमा जाता है, कपड़े पे कुरान लिखा जाता है, कपड़े को चूमा जाता है, पत्थर पे कुरान लिखा जाता है, उसे चूमा जाता है, दरो दीवार पर कुरान की आयत लिख दो तो उसे चूमा जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ आखिर ये कागज को चूमा क्यों जा रहा है, कपड़े को चूमा क्यों जा रहा है, दरो दीवार को चूमा क्यों जा रहा है, तख्ती को चूमा क्यों जा रहा है, प्लेट को चूमा क्यों जा रहा है? तो इस्लाम का एक एक बच्चा आपको बताता हुआ नजर आएगा और कहता नजर आएगा, हे मौलाना ज़रूल क़ादरी नानपुरी, पहले ये कपड़ा था, इसकी कोई पोजीशन नहीं थी, ये पत्थर था, कोई पोजीशन नहीं थी, ये प्लेट कोई पोजीशन नहीं थी, ये तख्ती कोई पोजीशन नहीं थी, ये कागज कोई पोजीशन नहीं थी, और जब इसी कागज पे कुरान लिखा गया तो ये कागज चूमने के काबिल हो गया, कपड़े पे कुरान लिखा गया, कपड़ा चूमने के काबिल हो गया, प्लेट पे कुरान लिखा गया, चूमने के काबिल हो गया। कानोपुर के गैर मुसलमानों, ये तीनों के सीने में कुरान है। जैसे कपड़ा चूमा जाएगा ये भी चूमा जाएगा, कपड़े की कदर होगी इसकी भी कदर होगी, कपड़े की इज्जत होगी इसकी भी इज्जत होगी, और कागज की इज्जत होगी इसकी भी इज्जत होगी। सुभान अल्लाह, बहुत को बेशक। पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का पीएम बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या उसकी बोली है? मैं पूछ रहा हूँ, ये हिंदुस्तान के ये पीएम की बोली है? आपको गौर करना होगा पीएम ने नकल कहां से किया है। तो दोस्तों, नकल आपके नबी से किया है, आपके पैगंबर से किया है, आपके रसूल से किया है। 1400 बरस पहले आपका नबी ने फरमाया था, कुरान पढ़ो, बेटा को पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ। इस्लाम के शहजादा मुस्तफा ने आपको बताया, आपको दीनी तालीम हासिल करने का हुक्म दिया, और यहाँ तक के फरमाया अगर चीन जाना पड़े तो चीन जाओ। मुस्तफा ने बता दिया, पहले कुरान पढ़ो बाद में डॉक्टर बनाओ, पहले इंजीनियर, पहले कुरान पढ़ो बाद में इंजीनियर बनना, पहले कुरान
पढ़ो बाद में एसपी बनना, पहले कुरान पढ़ो बाद में डीएम बनना, पहले कुरान पढ़ो बाद में वकील बनना, पहले कुरान पढ़ो बाद में जज बनना, पहले कुरान पढ़ो बाद में मेले बनना, पहले कुरान पढ़ो बाद में एमपी बनना, पहले कुरान पढ़ो बाद में मंत्री बनना, पहले कुरान पढ़ो बाद में संतरी बनना। आज हम आपसे पूछ रहे हैं मुसलमानों, इन बच्चों के पढ़ाने में जिन जिन लोगों का पैसा लगा, इनकी तालीम में जिन जिन लोगों का पैसा लगा है, जिसने पढ़ाया है वो भी लाजवाब है, इनके माँ बाप भी लाजवाब है, इन बच्चों के खानदान भी लाजवाब है, इन बच्चों के रिश्तेदार भी लाजवाब है, इनके उस्ताद भी लाजवाब है। जिस पीर पे अपना हाथ डालेगा वो पीर भी लाजवाब है। आप पूछेंगे मौलाना आखिर ये बच्चा उस्ताद को लाजवाब क्यों किया, माँ बाप को लाजवाब क्यों किया, खानदान को लाजवाब क्यों किया, रिश्तेदार को लाजवाब क्यों किया? हमें सुनो, ये लाजवाब कुरान पढ़ा है, सबको लाजवाब बना दिया, सबको लाजवाब बना दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुनिया में है कोई वीआईपी तो लाओ। मैं पूछना चाहता हूं, इससे बड़ा कोई वीआईपी है तो लाओ जरा। तो दोस्तों आप कहेंगे आपके सामने सीएम है, आपके सामने पीएम है, आपके सामने सदर जमहूरिया है, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो वहदा इसका है वहदा किसी का नहीं है, जो वीआईपी ये है जो और कोई नहीं हो सकता, जो बावकार ये है कोई और नहीं हो सकता। इस मदरसे ने इसे मुक्तदी नहीं बनाया, आया था चरवाहा बन के, मदरसे ने असातिज़ा ने इन्हें इमाम बनाए, इमाम बनाया है। गौर तो करो, इनके माँ बाप कितने मुकद्दर के धनी हैं। इन बच्चों को सिर्फ एक गिलास पानी पिलाया होगा, इस बच्चे को सिर्फ एक रोटी खिलाया होगा, इस बच्चे को सिर्फ वजू के लिए एक लोटा पानी दे दिया होगा। अगर वो पानी भी नहीं दिया हो, रोटी भी नहीं दिया हो, खाना भी नहीं दिया हो, कपड़ा भी नहीं दिया हो, हद तो ये है कि इस्तिंजा के लिए भी अगर पानी दे दिया हो, तो याद रखो दोस्तों, ये कयामत के दिन मैदान महशर में ये जन्नत में बाद में ये जाएगा। पहले पानी वाला जाएगा, पहले रोटी वाला जाएगा, पहले कपड़ा वाला जाएगा, पहले खाना वाला जाएगा, पहले पढ़ाने वाला जाएगा, पहले मदद करने वाला जाएगा। पता क्या चला, हाफिज कुरान बना ये, जब ये बन गया है तो ये बाद में जा रहा है। रोटी देने वाला पहले जा रहा है, कपड़ा देने वाला पहले जा रहा है, पढ़ाने वाला पहले जा रहा है, दोस्तों मेहनत करने वाला पहले जा रहा है, इसका इंतजाम करने वाला पहले जा रहा है। मैशर में कहेगा मौला मैं तो हाफिज कुरान बन गया, मगर मुझे जिसने एक रोटी का टुकड़ा खिलाया उसके एवज में जन्नत, कपड़ा पहनाया उसके एवज में जन्नत, पानी पिलाया इसके एवज में जन्नत, पढ़ने में पैसा सर्व किया उसके एवज में जन्नत, तो फिर मुझको 30 पारा कुरान याद करने में क्या मिला? पानी पिलाने वाला जन्नत का हकदार। सिर्फ ये कहा कि बेटा जा रहे हो मदरसा मेहनत से पढ़ना, तो ये भी जन्नत का हकदार। तो फिर मुझे क्या मिला? रब का करम देखो, रब फरमाता हाफिज कुरान उठो, जन्नत में कदम रखो और सूरे अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करो, नाश तक पढ़ते चले जाओ, जहां कुरान शुरू हो जहां खत्म हो वहां तक जन्नत तेरी है। रुतबे को समझने की कोशिश करो मेरे प्यारे दोस्तों। तकरीर तो आप बहुत सुनते हैं और सुनते रहेंगे, हालात बहुत नाजुक है। आप देश में देखते होंगे 4-5 कुत्ते ऐसे हैं जो दिन भर भूख रहा है, 4-5 कुतिया है जो दिन भर भूखती हुई नजर आ रही है। मैं पूछना चाहता हूँ इन
कुत्तों का तो इलाज करना होगा, इन कुतियों का तो इलाज करना होगा। इन कुत्तों का इलाज ये है, इन कुतियों का इलाज है कि बेटा है तो उसे कुरान पढ़ाना होगा, बेटी है कुरान पढ़ाना होगा, भाई है तो कुरान पढ़ाना होगा, बहन है तो कुरान पढ़ाना होगा, खुद है तो कुरान पढ़ना होगा। जब मेरा बेटा पढ़ेगा कुरान, बेटी पढ़ेगी कुरान, भाई पढ़ेगा कुरान, बहन पढ़ेगी कुरान, बीवी पढ़ेगी कुरान, बाप पढ़ेगा कुरान, माँ पढ़ेगी कुरान। पता क्या चला, जिस आबादी में कुरान न पढ़ा जाए, जिस शहर में कुरान न पढ़ा जाए, जिस घर में कुरान न पढ़ा जाए, जिस मोहल्ले में कुरान न पढ़ा जाए, जिस आबादी में कुरान न पढ़ा जाए, तो फरिश्ते उस आबादी में नहीं आएंगे, मोहल्ले में फरिश्ते नहीं आएंगे, घर में फरिश्ते नहीं आएंगे, कस्बे में फरिश्ते नहीं आएंगे। आप पूछेंगे क्यों? जब कुरान की तिलावत बंद कर दोगे तो फरिश्तों का आना जाना बंद होगा। जब कुरान पढ़ोगे तो फरिश्ते तिलावत कुरान सुनने के लिए आ जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ, अपने घरों में पढ़ो कुरान ताकि फरिश्तों का आना जाना हो, अपनी आबादी में पढ़ो कुरान फरिश्तों का आना जाना हो, अपने मोहल्ले में पढ़ो कुरान फरिश्तों का आना जाना हो, अपने गांव में पढ़ो कुरान फरिश्तों का आना जाना हो, अपने मुल्क में पढ़ो कुरान फरिश्तों का आना जाना हो। आज माशरे पे निगाह डालो और ये चंद कुत्ते और कुतिया जो भूख रही है, इनसे कहो ये कुरान मिटाने आए, इनके मिटाने से कुरान मिटेगा, इनके मिटाने से अजान मिट जाएगी, इनके मिटाने से कलमा मिट जाएगा, इनके मिटाने से मुसलमान मिट जाएगा। ये नामुमकिन है, नामुमकिन है। कुरान तो बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्तों। आइए मैं बताना चाहता हूं, आपके घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, एक गिलास में पानी लेकर एक लड़का दौड़ता हुआ रहा है, पूछा लोगों ने दौड़ क्यों रहे हो, घर में माँ बीमार है। अल्लामा अनवर हसन साहब के पास जा रहा हूँ, पानी पे वो दम कर देंगे, मेरी माँ बीमार है, अगर पानी पी लेती है तो अच्छी हो जाएगी। वो दौड़ता हुआ मदरसा पहुंचा, मौलाना अनवर हुसैन ने कुरान की तिलावत नहीं किया, गिलास ले लिया और लेने के बाद दोस्तों पढ़ने को चाहिए था कुरान, मगर कुरान नहीं पढ़ते हैं, हाथ में गिलास लेते हैं और लेने के बाद ये पढ़ना शुरू किया। कृष्णी अवतार ने अरत पुंथम पृथ्वी मध्य अर्शिकार तम बलवंत सुहाना पृथ्वी सदी सरुणवा शंकराम परशन परशुतम तेच्छा कुरादम शंकराम तवश्यम देशालो लमयंत हरबादम कोर्दवा तवश्यम छम पृथ्वी मध्य पत्कानुस करितम वैदी भूकम रहना पृथ्वी मध्य पाल बरहार करवता तवस्तुम पृथ्वी मध्य सरसेन सड़ी परिचन्न दयाल और तक अवतार महातम पदवती करती परंपरागत प्रारंभ छू कर दिया, दम कर दिया, फूंक दिया। ने गिलास लिया, मारा लात से, पानी जमीन पे गिर गया। मौलाना अनवर हुसैन ने कहा क्यों लात मारा, पानी को जमीन पे गिरा दिया? कहा हम वेद और न कोई जबान पढ़ने के लिए नहीं कहा था, पढ़ने के लिए कुरान कहा था। लड़का फिर गया घर, दौड़ता हुआ एक गिलास फिर पानी लाया, अल्लामा जुबैर के पास आया, कहा हजरत माँ बीमार है, दम कर दीजिए। 3 मरतबा सूरे अखलास की तिलावत करके अल्लामा जुबैर ने दम किया। अब बच्चा धीरे धीरे पानी ले जा रहा है। मौलाना अनवर हुसैन ने कहा आया था बहुत दौड़ के और मैं जो दम कर दिया तो लात मारकर पानी को जमीन पे फैला दिया, नाले में डाल दिया। अभी जो मौलाना जुबैर कुरान पढ़े हैं, धीरे धीरे क्यों लेके जा रहे हो? तो छोटा बच्चा है, अर्ज करता है मौलाना अनवर साहब आपको मालूम नहीं है, आया था तेजी से, पानी छलक रहा था, जमीन पे गिर रहा था, कोई परवाह नहीं है। अब धीरे धीरे इसलिए जा रहा हूं, इस गिलास में जो पानी है इस पर कुरान पढ़ के दम कर दिया गया है, और जिस पानी पर कुरान दम कर दिया जाए, जिस पानी पे कुरान पढ़ दिया जाए, वो पानी तेजी से ना ले जाओ वरना कतरा जमीन पे गिर जाएगा तो बेअदबी होगी। अरे जब इस्लाम का बच्चा जिस पानी पे दम कर दे, एक कतरा जमीन पे गिरने ना देगा, तो वो मुसलमान कैसा होगा जो कुरान को मिटने देगा, कुरान को जलने देगा, कुरान को बर्बाद करने देगा, कुरान की तौहीन होने देगा? वो मरना गवारा करेगा मगर कुरान पर आज नहीं आएगा।
हालात आपके सामने है और सोचिए जरा और जहन को हाजिर कीजिए, माशरे पे निगाह डालिए। मेरे प्यारे दोस्तों, कुरान हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। ऊँटनी बदकने लगी, ऊँटनी कूदने लगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक कुरान को बंद कर देते हैं, ऊँटनी का बदकना बंद हो जाता है, ऊँटनी कूदना रोक देती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फिर कुरान पढ़ते हैं, फिर ऊँटनी बदकती है, फिर कुरान बंद करते हैं, फिर ऊँटनी बदकना बंद कर देती है। बारगाह मुस्तफ़ा में हजरत अबू बकर आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब जब मैं कुरान की तिलावत करता हूँ, जब जब कुरान पढ़ता हूँ तो ऊँटनी बदकती है और कुरान बंद कर देता हूँ, कुरान की तिलावत रोक देता हूँ तो ऊँटनी बदकना बंद कर देती है, और कुरान पढ़ता हूँ तो ऊँटनी बदकना शुरू कर देती है। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ अबू बकर, जब कुरान की तिलावत होती है तो फरिश्ते अर्श से तेरे घर आते हैं, कुरान सुनने के लिए आते हैं, तो ऊँटनी फरिश्ते को देखती है इसलिए बदकती है। ऐ इस्लाम के शहजादे, आओ, बेटी को कहो पढ़े कुरान, बेटे को कहे पढ़ो कुरान, माँ को कहो पढ़े कुरान, भाई को कहो पढ़े कुरान, बहन को कहो पढ़े कुरान, भाई को कहो पढ़े कुरान, माँ को कहो पढ़े कुरान, बाप को कहो पढ़े कुरान। आज माशरे पे निगाह डाले और गौर करे। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, आई इन कुत्तों और कुतियों से तो कहिए, दिल्ली में भूखो नहीं, दिल्ली में भूखने की कोशिश मत करो। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, आओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये कुरान का मौजज़ा देखो, मौजज़ा यही कुरान है। परवरदिगार आलम इसी कुरान को हजरत आदम पे नहीं नाजिल किया, हजरत मूसा पे नहीं, हजरत ईसा पे नहीं, हजरत नूह पे नहीं, हजरत यहिया पे नहीं, हजरत जकरिया पे नहीं, कमो बेस 1,24,000 अंबियाए किराम पर नहीं। परवरदिगार आलम ने चाहा कुरान को पहाड़ पर नाजिल कर दो, पहाड़ पर उतार दो। पहाड़ ने अर्ज किया, मौला, कुरान इतना भारी, इतना भारी, इतना भारी जो हम बर्दाश्त ना कर सकेंगे। कुरान तो 30 पारा है, अगर कुरान का एक जबर नाजिल हो गया तब भी बर्दाश्त ना करेंगे, जेर नाजिल हो गया तब भी बर्दाश्त ना करेंगे, एक हर्फ नाजिल हो गया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मौला, कुरान का एक जबर नाजिल कर दिया, हम पाश पाश हो जाएंगे, हम टुकड़ा टुकड़ा हो जाएंगे, हम रेजा रेजा। कुरान वजनी एतबार से इतना भारी जो पहाड़ 30 पारा कुरान है, एक जबर को बर्दाश्त करने की क्षमता और सलाहियत नहीं है। मगर कुरान का मौजज़ा देखो, जिस कुरान के एक जबर को पहाड़ ना बर्दाश्त कर सका, कुरान के एक जबर को पहाड़ ना बर्दाश्त कर सका, कुरान के वजन को पहाड़ ना बर्दाश्त कर सका, कुरान के एक लफ्ज को पहाड़ बर्दाश्त ना कर सका। कुरान इतना भारी जो मुस्तफा पे नाजिल हुआ, कुरान इतना भारी, इतना भारी, इतना भारी जो मेरे मुस्तफा पे कुरान नाजिल हुआ। मुस्तफा ने उस कुरान को इतना हल्का किया, इतना हल्का किया, इतना हल्का किया। 5 साला बच्चा कुरान लिए जा रहा है, 6 साला बच्चा कुरान लिए जा रहा है, 7 साला बच्चा कुरान लिए जा रहा है, ये 8 साला बच्चा कुरान लिए जा रहा है। ये कुरान का मौजज़ा है जो 5 साला बच्चा कुरान लिए जा रहा है। और स्कोर करो, तौरेत के हाफिज मूसा की उम्मती नहीं है, सिर्फ हजरत मूसा उसके हाफिज है। ज़बूर के हाफिज हजरत दाऊद हैं, उनकी उम्मती नहीं है। इंजील के हाफिज सिर्फ ईसा हैं, उनकी उम्मती नहीं है।
मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, लाओ तौरेत के कोई हाफिज को, लाओ कोई इंजील के हाफिज को, लाओ कोई जबूर के हाफिज को, लाओ जिसने वेद याद कर चुका है, लाओ उसे लाओ जो गुरु नानक की गुरु ग्रंथ याद कर चुका है, लाओ गीता को जो याद कर चुका है, लाओ जो गीता को याद कर चुका है, श्लोक को याद कर चुका है, रामायण को याद कर चुका है। तो पूरी दुनिया में तलाशोगे, तौरेत का हाफिज तो नहीं मिलेगा, इंजील का हाफिज नहीं मिलेगा, ज़बूर का हाफिज नहीं मिलेगा। तू तलाशोगे गीता का हाफिज तो नहीं मिलेगा। दोस्तों, रामायण का याद करने वाला नहीं मिलेगा, गुरु नानक की गुरु ग्रंथ किताब को याद करने वाला नहीं मिलेगा। ये बाबिल का हाफिज तलाशोगे, नहीं मिलेगा। कुरान गौर तो करो, चले जाओ कहां, फरक्का पुल पे खड़े हो जाओ, और 35,000 मज़ाहिब है इस दुनिया में। इन तमाम 35,000 मज़ाहिब के पेशवा को, इनके रहबर को, इनके पादरी को, इनके पोप को, इनके संत को, इनके महंत को, इनके गुरु को, इनके महागुरु को, महाखंडाल को आवाज दो। आओ फरक्का नदी के पुल पर डाल दो दुनिया में जितना कुरान है, नदी में डाल दो तौरेत, डाल दो ज़बूर, डाल दो इंजील, डाल दो गीता को, डाल दो श्लोक को, डाल दो वेद को, डाल दो बाबिल को, डाल दो गुरु नानक की गुरु ग्रंथ किताब को। अब दुनिया में कुरान नहीं है, कागज की शक्ल में, तौरेत नहीं है, ज़बूर नहीं है, इंजील नहीं है, गुरु ग्रंथ नहीं है, श्लोक नहीं है, वेद नहीं है, शाम वेद नहीं है, अतर वेद नहीं है, गीता नहीं है, रामायण नहीं है। अब दुनिया में धार्मिक जितनी किताबें हैं, पुस्तकें हैं, श्लोक हैं, सब दरिया में है। 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, 100 साल के बाद फरक्का नदी के किनारे चले जाओ और सीना तान के कहो, तौरेत आ, नहीं आएगा, इंजील आ, नहीं आएगा, ज़बूर आ, नहीं आएगा, गीता आ, नहीं आएगी, श्लोक आ, नहीं आएगा, वेद आ, नहीं आएगा, बाबिल आ, नहीं आएगा, गुरु ग्रंथ किताब आ, नहीं आएगी किताब। मगर आवाज दो कुरान आ, तो हिंदुस्तान में 40 लाख हाफिज कुरान है, सीना लेकर आ जाएगा, ये कुरान पढ़ता जाएगा, कुरान लिखता जाएगा। जमाने को कहो, इन कुत्ते कुतिया को कहो, कागज पे लिखे हुए कुरान को माना के जला दोगे, डुबो दोगे। जो मुसलमान के सीने में कुरान है, न जलाया जाएगा, न डुबाया जाएगा, न बहाया जाएगा। ये 3 बच्चा के सीने में कुरान है, न ये कुरान को जला सकता है, न मिटा सकता है, न बहा सकता है। ऐ कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाल, मगर कुरान न बदला जाएगा। हाय वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक दोस्तों, गौर करो, इन बच्चों की कद्र करो। हम जिस तरह से पीर का अदब करते हैं, उसी तरह हम अपने इमाम का भी अदब करें, हम अपने आलिम का भी अदब करें, हम अपने हाफिज का भी अदब करें, हम अपने कारी का भी अदब करें। दोस्तों, क्यों ये जितने मिंबरे नूर पे बैठे हैं, औलादे रसूल तो नहीं है, मगर नायब रसूल है। मुसलमानों में बताना चाहता हूँ, ये नायब रसूल कैसे पैदा हो गए हैं, ये कैसे पैदा हो गए हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, मुस्तफ़ा के सीने पाक से जो पैदा होता है, उसको नायब रसूल कहते हैं। और मुस्तफ़ा के पुश्ते अनवर से पैदा होता है, उसको औलादे रसूल कहते हैं। जमाने को बताओ, ये जो मेरा इमाम है, रहबर है, आलिम है, हाफिज व कारी है, ये मेरा नायब है। नायब, हम नायब रसूल की भी ताज़ीम करें, औलादे रसूल की भी ताज़ीम करें, दोनों हमारे लिए है। और दोस्तों, हम जिस पीर के नाम पे मर मिटते हैं,
हुजूर मसूद कलीमी के कदम को चूमने के लिए हम मार करते हैं, उनकी दस्तबोसी के लिए हम परेशान रहते हैं, उनकी एक झलक देखने के लिए परेशान रहते हैं। आखिर ये रुतबा किसने बताया है, ये मकाम किसने बताया है, ये फातिमा के बेटे की तारीफ किसने की है, अली के लाल की तारीफ किसने की है, हसनैन करीमैन के नाना का मकाम ये किसने बताया है। तो आप कहेंगे मैं औलाद रसूल के बारे में नहीं जान रहा था, यही मौलाना ने बताया। औलाद रसूल का मर्तबा बहुत बुलंद है, यही मेरा इमाम बताया था। अली की औलाद का मर्तबा बहुत बुलंद है, बरेली के इमाम अहमद रजा ने बताया था। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू ऐने नूर है, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और करो और सोचो मुसलमानों, जहन को हाजिर करो। आज हम अपने माशरे में निगाह डालें, हालात आपके सामने हैं, आपसे पूछ रहे हैं। ये 3 बच्चे हैं, अल्लामा से मैं पूछूं कि ये 3 बच्चे कई साल में हाफिज कुरान बने, और कीजिएगा। पढ़िए, मैं आप तक पहुंच रहा हूं, इस चंद लम्हे के बाद और आपको मजा आएगा। वो तो बदनसीब आदमी तो मैं नहीं कहूंगा, कब नसीब है जो चला गया। हजरते बाबा जिनके उर्स में हम अब आए हैं, कानोपुर पिया के उर्स में, इन्होंने जिनको चाहा है वो बैठा है, जिनको नहीं चाहा है वो चला गया है। मेला वाला चला गया है, ठेला वाला चला गया है, रेड़ी वाला चला गया है, होटल वाला चला गया है, फुकने वाला चला गया है, खिलौने वाला चला गया है। गुलामे रसूल बैठ गया है, गुलामे आशिक बैठ गया है, गुलामे मसरूर बैठा है, गुलामे दुल्हा मियाँ बैठा है, गुलामे मौसूद बैठा है, गुलामे ख्वाजा बैठा। गौर करो मेरे प्यारे दोस्तों, सोचो और जहन को हाजिर करो। आज इस बच्चों की तालीम में हजरत से पूछे मौलाना अनवर हुसैन साहब, आप अपने मदरसे के असातिज़ा से पूछे, हाफिज कुरान से, कारी कुरान से एक हाफिज बनने में कई साल लगता है? हजरत बताएंगे कम से कम 6 साल। अगर बच्चा ठीक ठाक तेज है तो 5 साल में हाफिज कुरान हो जाएगा, और ठीक ठाक तेज है, मेहनत कश है तो 4 साल में हाफिज कुरान बन जाएगा, और ज्यादा तेज और ज़हीन है तो 3 साल में हाफिज कुरान बन जाएगा, और ज़हीन मेहनत करने वाला है तो 2 साल में हाफिज कुरान बन जाएगा। रात दिन एक कर देगा, मेहनत कर देगा तो 1 साल में हाफिज कुरान बन जाएगा। मुसलमानों, पता चला कि जो 6 साल में बच्चा हाफिज कुरान बनता है उसी को हजरत कहते हैं, जो 5 साल में हाफिज कुरान बनता है उसको हजरत कहते हैं, जो 4 साल में हाफिज कुरान बनता है उसको हजरत कहते हैं, जो 3 साल में हाफिज कुरान बनता है उसको हजरत कहते हैं, जो 2 साल में हाफिज कुरान बनता है उसको हजरत कहते हैं, जो 1 साल में हाफिज कुरान बनता है उसको हजरत कहते हैं, और जो 1 महीने में हाफिज कुरान बनता है उसको आला हजरत कहते हैं। मुसलमानों, सोचो जरा और गौर तो करो और जहन को हाजिर करो। मेरे प्यारे दोस्तों, ये 3 बच्चे आपके सामने हैं। मैं अपने साहब से पूछना चाहता हूँ, आज मुसलमानों को थोड़ा पैसा होता है तो अपने बच्चे को कुरान तो न पढ़ाएगा, अलीगढ़ भेज देगा, कुरान नहीं पढ़ाएगा, जामिया मिल्लिया हैदराबाद भेज दे, दिल्ली भेज देगा। बच्चा दोस्तों अगर कुरान तो न पढ़ाएगा, जामिया उस्मानिया हैदराबाद भेज देगा। मैं पूछना चाहता हूँ, अलीगढ़ बाद में भेजता, पहले हाफिज कुरान बना तो लेता, जामिया बाद में भेजता, पहले हाफिज कुरान बना लेता, जामिया उस्मानिया बाद में भेजता, पहले हाफिज कुरान बना लेता। हिंदुस्तान का बादशाह, हिंदुस्तान का स्वामी औरंगजेब है। औरंगजेब 54 साल 5 महीना 4 दिन इस भारत पे हुकूमत किया है। उस जमाने में भारत छोटा नहीं था, हिंदुस्तान में ही पाकिस्तान था, बांग्लादेश हिंदुस्तान ही में था, अफगानिस्तान का आधा हिस्सा हिंदुस्तान में था, तिब्बत हिंदुस्तान में था, बर्मा हिंदुस्तान में था, बांग्लादेश मुसलमान में हिंदुस्तान में था। बेमिसाल मुल्क का बादशाह औरंगजेब है। औरंगजेब अल्लाह ने 2
दो बेटा दिया, दो। बोलो बादशाह है। औरंगजेब को चाहिए था दोनों बेटे को चाइना भेज देता पढ़ने के लिए, इटली भेज देता, अमेरिका भेज देता, रशिया भेज देता, जर्मन भेज देता, जापान भेज देता, तुर्की भेज देता, इटली भेज देता। है औरंगजेब हिंदुस्तान का बादशाह है, खजाना तेरे पास, सोना तेरे पास, चांदी तेरे पास, शोहरत तेरे पास, इज्जत तेरे पास, पैरवी तेरे पास, वकार तेरे पास, लंबी पहुंच तेरे पास। है औरंगजेब दो बेटा है, अमेरिका क्यों नहीं भेजा, रशिया क्यों नहीं भेजा, जर्मन क्यों नहीं भेजा, इटली क्यों नहीं भेजा, जापान क्यों नहीं भेजा, साइंसदान क्यों नहीं बनाया, साइंटिस्ट क्यों नहीं बनाया, इंजीनियर क्यों नहीं बनाया, डॉक्टर क्यों नहीं बनाया, प्रोफेसर क्यों नहीं बनाया, आईजी क्यों नहीं बनाया, आईपीएस क्यों नहीं बनाया। औरंगजेब की रूह आवाज देगी, भारत के मुसलमानों, मैं अपने बेटे को डॉक्टर जरूर बना लेता, इंजीनियर बना लेता, अफसर बना लेता, साइंटिस्ट बना लेता, मगर नहीं बनाया। बेटे को हाफिज कुरान बनाया। औरंगजेब दोनों बेटे को भेजा मदरसा, चाइना भेजना चाहिए भेजा मदरसा, रशिया भेजना चाहिए था भेजा मदरसा, इटली भेजना चाहिए भेजा मदरसा, अलीगढ़ भेजना चाहिए था भेजा मदरसा। औरंगजेब ये मदरसा जाके करेगा क्या? साइंटिस्ट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। औरंगजेब कहते हैं डॉक्टर नहीं बनाना है, इंजीनियर नहीं बनाना है, प्रोफेसर नहीं बनाना है, साइंटिस्ट नहीं बनाना है, पायलट नहीं बनाना है। कहा क्या बनाना है? कहा हाफिज कुरान बनाना। कहा क्यों? कहा डॉक्टर बनाऊंगा तो 62 साल में रिटायर हो जाएगा, इंजीनियर बनाऊंगा 62 साल में रिटायर हो जाएगा, साइंटिस्ट बनाऊंगा रिटायर हो जाएगा, वकील बनाऊंगा रिटायर हो जाएगा, जज बनाऊंगा रिटायर हो जाएगा, एसपी बनाऊंगा रिटायर हो जाएगा, डीएम बनाऊंगा रिटायर हो जाएगा। दुनिया की हर डिग्री में रिटायरमेंट है। और जब बेटा हाफिज कुरान बन जाएगा तो जमीन के ऊपर रहेगा, तब भी हाफिज कुरान, कब्र में रहेगा तब भी हाफिज कुरान, मैदाने महशर में रहेगा तब भी हाफिज कुरान, और जन्नत में रहेगा तब भी हाफिज कुरान। सबकी सब रिटायरमेंट हो सकता है, हाफिज कुरान रिटायरमेंट नहीं होगा। ये जमीन के ऊपर है तब भी हाफिज कुरान है, और जमीन में है तब भी हाफिज कुरान। दोनों बेटे को हाफिज कुरान बनाया। जब दोनों शहजादे आए, कहा बाबा 30 पारा कुरान मेरे सीने में आ गया। औरंगजेब दोनों बेटे को सीने से लगाया, पेशानी चूमा, दोनों का हाथ अपने सर पे रखा। कहा बेटा ऐसा करो, तुम्हारे दादा शाहजहां आगरा जेल में है, चले जाओ दादा के कदम को चूम लेना, 10 बोसी कर लेना, दादा को कहना दादा मैं हाफिज कुरान बन गया हूँ, बहुत खुश होंगे, बहुत दुआएं देंगे, पेशानी को चूमेंगे, खुशी का ठिकाना नहीं होगा। ये दोनों हाफिज कुरान, शहंशाह का बेटा है, रिक्शा चलाने वाला का नहीं, ठेला वाला का नहीं, होटल वाला का नहीं, हल जोतने वाला का नहीं, मजदूर का नहीं, 200 मास्टर का बेटा नहीं, मौलवी का बेटा नहीं, हाफिज कुरान का बेटा नहीं, हिंदुस्तान का स्वामी, बादशाह का शहजादा हाफिज कुरान बनकर दादा से दुआ लेने के लिए आगरा जा रहा है। आगरा पहुंचा, दादा को सलाम किया। शाहजहां ने दोनों पोते के सलाम का जवाब दिया और कहा पोता किस लिए आए हो? कहा दादा एक पैगाम देने आया हूं, एक मैसेज देने के आया, बहुत खुश होंगे। क्या पैगाम है? मेरे नाम क्या मैसेज है? कहा दादा मैं दोनों भाई हाफिज कुरान बन गए। शाहजहां जब सुना तो तलवे की मिट्टी खसक गई,
होठों का तबस्सुम उठ गया, माथे पे गम की लकीरें छा गई, दिल की दुनिया में इनकलाब बर्पा हो गया, पसीने में शराबोर हो गया। दुआ देने के बजाय उल्टा सीधा कहने लगा, उल्टा सीधा कहने लगा, जलाल में आ गया, जुनून में आ गया, बहुत कुछ कहा। दोनों शहजादे हाफिज कुरान रोते हुए दिल्ली आए हैं, औरंगजेब के कदमों में आए, कहा बाबा दादा दुआ नहीं दिए हैं बल्कि झिड़कियां दी है, ताना दिया है, उल्टा सीधा बोला है, जलाल में आया है, न सीने से लगाया है, न पेशानी चूमा है। ए मेरे बाबा, दुआ देने के बजाय उन्होंने ताना दिया, झिड़कियां दी है। मुसलमानों, पूछो उस नादान मुसलमान को, आया था जलसे के बहाने चला गया घर। हिंदुस्तान का बादशाह है, बादशाह जवाब क्या दे रहा है? कह रहा बेटा, ए मेरा लाल, दादा ने झिड़कियां तुम्हें नहीं दिया है, मुझको दिया। बुरा भला तुम्हें नहीं कहा है, मुझको कहा है। तुम्हें डांटा फटकारा नहीं, डांटा फटकारा मुझको। दोनों बेटा कह रहा बाबा मुझे डांटा फटकारा है, आप करे मुझको कहा। हाँ बेटा, तू हाफिज कुरान बन गया है ना, तो कल कयामत के दिन ताज किसके सर पे रखा जाएगा? मेरे सर पे रखा जाएगा। काश के बेटा सुन, काश के औरंगजेब हाफिज कुरान बन गया होता तो शाहजहां के सर पे ताज रखा जाता। मेरा बाप मुझे बिगड़ा है, तुझे देख कर नहीं, तारीखें बताती है औरंगजेब मुल्क चलाने के बावजूद भी, नमाज की पाबंदी के बावजूद, इंसाफ करने के बावजूद, मुल्क का दौरा करने के बावजूद, मुल्क को कब्जा करने के बावजूद, इसके बावजूद वक्त निकाला। तारीख बताती है 1 महीने में औरंगजेब हाफिज कुरान बन गए। वो दिल्ली की जामे मस्जिद में तरावी सुनाकर हम जैसे मुसलमानों को औरंगजेब पैगाम दिया है कि अगर तू हाफिज कुरान ना बन सका तो बेटा को बना हाफिज कुरान। अपने बेटे को बना हाफिज कुरान। मेरे दोस्तों, आज माशरे में निगाह डालो, मदरसे में आपका बच्चा पढ़ने आया, उस्ताद अगर छड़ी मार दिया, रोता हुआ घर गया, केस बनाया, घर से खानदान के लोग लाठी डंडा लेके मदरसा पहुंच जाता। मेरे बेटे को क्यों मारा? मेरे बेटे से काम क्यों लिया जाता है? मेरे बेटे से वजू के लिए पानी क्यों मंगवाता है? मेरे बेटे से गुस्ल के पानी क्यों मंगवाता है? मेरे बेटे से काम क्यों लिया जाता है? ए मेरे प्यारे दोस्तों, बादशाहों में एक बादशाह है जिसका नाम हारून रशीद है। इमाम कसाई रहमतुल्लाह अलैह अपने जमाने के इमाम हैं। और दोस्तों, हारून रशीद कहते हैं, इमाम साहब मेरे बेटे को ले जाइए और इसे दीन की तालीम दीजिए, इन्हें आलिम बनाइए, इन्हें हाफिज कुरान बनाइए, इन्हें आलिम दीन बनाइए, हाफिज कुरान बनाइए। मैं तो कहना चाहता हूँ अब मेरे बच्चे को ट्यूशन के तौर पे मेरे घर पढ़ा दीजिए। दोस्तों, इमाम फरमाते, इमाम कसाई कहते हैं, बादशाह तुम्हारे बेटे को मैं पढ़ाऊं, अगर पढ़ना होगा तेरे घर नहीं पढ़ाऊंगा। अगर बेटे को पढ़ाना चाहता है तो मदरसा भेज, मेरे पास भेज, मैं तेरे बेटे को मदरसा पढ़ाऊंगा। अभी याद रख, तू बादशाह है ना, तेरा बेटा शहजादा है ना, तो आम बच्चों के सफों में तुम्हारा बेटा बैठकर पढ़ेगा तो पढ़ाऊंगा। चिटाई पर तुम्हारा बेटा बैठकर पढ़ेगा तो मैं पढ़ाऊंगा। जब तेरा बेटा मदरसे में आएगा तो बादशाह का बेटा नहीं कहलाएगा, शहंशाह का बेटा नहीं कहलाएगा, राजा का बेटा नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा तो मेहमान रसूल कहलाएगा। हारून रशीद तैयार हो गए, बेटे को मदरसे में भर्ती कर दिया। बादशाह है, मदरसे में भर्ती किया। आज हमें और आपको शर्म आती है कि मेरा बेटा मदरसे में जाएगा, ज़कात खैरात खाएगा? गौर करो, हम आपसे पूछ रहे हैं कि जामे मस्जिद का इमाम कौन है?
आपकी मस्जिद का इमाम कौन है? ईदगाह का इमाम कौन है? ईद उल अजहा का इमाम कौन है? ईद उल फित्र का इमाम कौन है? आपके माँ बाप के जनाजे की नमाज पढ़ाता कौन है? सोचो तो जरा, ये कितना VIP है। ये जोहर में तो आगे है, असर में तो आगे है, मगरिब में है आगे है, फजर में है आगे है, जनाजे में आगे है, ईद उल अजहा में आगे है, ईद उल फित्र में आगे है, जुमे में आगे है, अलविदा में आगे है। इससे बड़ा कोई VIP है तो लो। इमाम है इमाम। एक रोज बादशाह सलामत सफर पे जा रहे हैं, मदरसे के करीब से गुजरे तो कहा चलो मदरसा चलता हूँ, बेटे से भी मुलाकात हो जाएगी, इमाम से भी मुलाकात होगी। जब आइए अल्लाह माफ की वजह से स्टेज बहुत सुना सुना, दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलाम अलैका या नबी अल्लाह। मुसलमानों सोचो तो जरा, जैसे हारून रशीद है, ये बादशाह वक्त है, अचानक सफर से दोस्तों अपनी सवारी का रुख मोड़ा, मदरसे में कदम रखा तो देखते क्या है, हजरते हारून रशीद हैं, घोड़े से उतर जाते हैं और उतरने के बाद इमाम कसाई के करीब पहुंचते हैं, देखते हैं इमाम साहब वजू कर रहे हैं, उनका बेटा एक हाथ से पानी डाल रहा है। और जैसे बादशाह वक्त ने देखा, आंख लाल पीली कर लिया, चेहरे का रंग बदल गया, होठों का तबस्सुम रुट गया, जलाल में आ गए, जज्बे में आ गए। दोस्तों इमाम ने निगाह उठाया, बादशाह के तेवर को देखा, बादशाह के मिजाज को देखा, बादशाह के रंग को देखा, और रंग को देखने के बाद इमाम फरमाते हैं, बादशाह सलामत, मैंने पहले ही मना किया था कि आपका बेटा मदरसे में नहीं पढ़ पाएगा। आपका रुख बदला हुआ है, आपके चेहरे का रंग बदला है, आप जलाल में हैं, आप जज्बे में हैं, आप जुनून में हैं। बादशाह सलामत कहते हैं, सुनो 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 इमाम, मैं आप पे जलाल नहीं आया, आप पे रुख को नहीं बदला। आज जो मुझे जुनून आया है आप पे नहीं आया है, आज जो मेरा तेवर देख रहे हैं ये आप पे नहीं है। मैं तेवर मेरे बेटे पे है, जलाल मेरे बेटे पे है, गुस्सा मेरे बेटे पे है। जिस तरह से मेरा बेटा एक हाथ से आपके पैर पे पानी डाल रहा है तो दूसरा हाथ से मलना चाहिए था। एक हाथ से पानी डाल रहा है, दूसरा हाथ आपके बाप के पैरों को मलना चाहिए था। पता क्या चला, हारून रशीद हम जैसों को पैगाम दिया, उस्ताद से इल्म हासिल करो, चाहे बादशाह का बेटा है, वजू कराओ तो एक हाथ से पानी डालो, दूसरे हाथ से उस्ताद का तलवा मलो। जो तलवा मलेगा तो तलवे से वो जलवा मिलेगा, और जब जलवा मिलेगा तो हाफिज कुरान होगा। आज माशरे में निगाह डालो मेरे प्यारे दोस्तों, कौन है आज बहुत ही गिरी हुई नजरों से आज आलिम दीन को देखा जा रहा है, इमाम को देखा जा रहा है, हाफिज कुरान को देखा जा रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, इनका रुतबा इतना बुलंद वाला है, जवाब नहीं है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो आलिम बामल होते हैं, और आलिम बामल के लिए यही तो हुक्म है कि आलिम को सलाम करना, गोया के मुस्तफ़ा को सलाम करना, आलिम से मुसाफा करना, गोया के मुस्तफ़ा से मुसाफा करना, आलिम के करीब होना, गोया के मुस्तफ़ा जाने रहमत के करीब होना, आलिमों से मोहब्बत करना, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करना, जो आलिमों से प्यार करना, मुस्तफ़ा से प्यार करना, जो आलिमों से दुनिया में उसके करीब बैठना, मुस्तफ़ा के करीब आखिरत में बैठना, आलिमों से दुश्मनी रखना, मुस्तफ़ा से दुश्मनी रखना, ये कितना बड़ा रुतबा अल्लाह ने अता कर दिया। एक आलिम को सलाम किया है, गोया कि उसने नबी को सलाम किया। आज पहचानो, आज हिंदुस्तान की हालात नाजुक क्यों है, और आप डरते क्यों हैं? एनआरसी आने वाला है, हिंदुस्तान को छोड़ देना होगा? नहीं, किसी के बाप की ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान से मुझे अलग कर दे।
हिंदुस्तान में जब तक खाजा रहेंगे तब तक आप रहेंगे। हिंदुस्तान में जब तक मखदूम अशरफ रहेंगे आप रहेंगे। जब तक अलाउल हक पंडवा रहेंगे आप रहेंगे। जब तक दुल्हा मियाँ रहेंगे आप रहेंगे। जब तक हुजूर मसरूर मियाँ रहेंगे आप रहेंगे। जब तक साबिरे कलियरी रहेंगे आप रहेंगे। जब तक ख्वाजा बख्तियार काकी रहेंगे आप रहेंगे। जब तक नजामुद्दीन औलिया रहेंगे आप रहेंगे। और करे, नारे पे दाद दो मुसलमानों। ये नारा लगा रहा है, अब तो किराए पे नारा लगाने वाला भी आएगा, किराए पे अजान देने वाला भी आएगा, किराए पे मुर्गी ज़बह करने वाला भी आएगा। दोस्तों अपने आपको समझने की कोशिश करो मेरे प्यारे दोस्तों, गौर तो करो, आपको कौन हटाएगा? शर्त कि आप तो मुसलमान हो जाइए। बड़ा अफसोस है दोस्तों, हम सूरत से भी नहीं पहचाने जाते हैं मुसलमान, हम सीरत से भी नहीं पहचाने जाते हैं मुसलमान, हम लिबास से भी नहीं पहचाने जाते हैं मुसलमान, हम किरदार से भी नहीं पहचाने जाते हैं मुसलमान, हम गुफ्तार से भी नहीं पहचाने जाते हैं मुसलमान, हम रंग ढंग से भी नहीं पहचाने जाते हैं मुसलमान, कौलो फेल से भी नहीं पहचाने जाते हैं मुसलमान। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, फिर मुसलमान की पहचान क्या है? मुसलमान की शनाख्त क्या है? मुसलमान की शान क्या है? मुसलमान की आन क्या है? मुसलमान की जान क्या है? अरे मैं कहना चाहता हूँ, मुसलमान चले तो बताए, मुसलमान चले तो चलना बताए कि मुसलमान है, मुसलमान बोले तो बोलना बताए मुसलमान है, मुसलमान की सूरत बताए ये मुसलमान है, मुसलमान की सीरत बताए कि मुसलमान है, मुसलमान का कौल बताए ये मुसलमान है, मुसलमान का फेल बताए कि मुसलमान है, मुसलमान का कैरेक्टर बताए कि मुसलमान है, मुसलमान की सोसाइटी बताए कि मुसलमान है, मुसलमान का लिबास बताए कि मुसलमान है, मुसलमान का किरदार बताए कि मुसलमान है। दोस्तों जो मुसलमान सोता है तो जमाना जानती है कि ये मुसलमान है। दोस्तों मुसलमान सूरत से पहचाना जाता है, सीरत से पहचाना जाता है, किरदार से पहचाना जाता है, गुफ्तार से पहचाना जाता है, सोसाइटी से पहचाना जाता है, लेक्चर से पहचाना जाता है, पेशानी से पहचाना जाता है, दिल से पहचाना जाता है, ज़हन से पहचाना जाता है, फिक्र से पहचाना जाता है, माहौल से पहचाना जाता है। और मुसलमान तो वही होता है, मुसलमान चले तो चलना बोले नबी नबी, मुसलमान खाए तो खाना बोले नबी नबी, मुसलमान बोले तो बोलना बोले नबी नबी, मुसलमान उठे तो उठना बोले नबी नबी, मुसलमान बैठे तो बैठना बोले नबी नबी, मुसलमान मुस्कुराए तो मुस्कुराना बोले नबी नबी, मुसलमान चले तो चलना बोले नबी नबी, मुसलमान का लिबास बोले नबी नबी, मुसलमान का किरदार बोले नबी नबी, मुसलमान की गुफ्तार बोले नबी नबी, मुसलमान का घर द्वार बोले नबी नबी, मुसलमान का कलम बोले नबी नबी, मुसलमान की जबान बोले नबी नबी, मुसलमान का रग रग बोले नबी नबी, मुसलमान का नस नस बोले नबी नबी, और रग रग और नस नस बोले नबी नबी। तो ऐसे मुसलमान को राज इलाहाबादी इलाहाबाद से मुबारकबाद देते हैं। याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में, जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीना। दोस्तों मुसलमान होने की जरूरत है हमें, हम पहचाने लोग कि ये मुसलमान है। आज माशरे पे निगाह डालो दोस्तों, आज हमारे यहाँ इतनी बेपर्दगी है, इतनी बेपर्दगी। उर्स में ऐसे तो औरत को आना नहीं चाहिए, उर्स में ऐसे औरत को आना नहीं चाहिए, जलसे में भी औरत को आना नहीं चाहिए। अगर औरत आ रही है तो अगर पर्दे में आ रही है, आलिम दीन के बयान हसना को सुनने के लिए आ रही है, पर्दे में आ रही है तो वो सुन सकती है, और खुराफात के लिए आ रही है तो कतई उसे इजाजत नहीं है। दोस्तों जब मस्जिद जाने की इजाजत नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूँ, फिर जलसे जुलूस में जाने की बात करो, मज़ार पे जाने की बात करो। है मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप तक के मैं पैगाम ये पहुँचाना चाहता हूँ, मुसलमानों में आपसे कहना चाहता हूँ, हमें और आपको चाहिए था शरीयत के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारना चाहिए था। आँख हमारी उठे तो शरीयत के मुताबिक, कदम उठे तो शरीयत के मुताबिक, चले तो शरीयत के मुताबिक, बोले तो शरीयत के मुताबिक, खाए तो शरीयत के मुताबिक। मुसलमानों दोस्तों गौर तो करो, आज मुसलमानों को तो ऐसा होना चाहिए था, हाथ गुनाहों से पाक होना चाहिए था, पैर गुनाहों से पाक होना चाहिए था, आंखें गुनाह से पाक होनी चाहिए, ज़बान गुनाहों से पाक होना चाहिए, जिस्म गुनाहों से पाक होना चाहिए। आइए जिसका हाथ पाक होता है, जिसका पैर पाक होता है, जिसका जिस्म पाक होता है, जिसकी आंखें पाक होती है, जिसकी ज़बानें पाक होती है,
है, जिसकी पेशानी पाक होती है, जिसका जिस्म पाक होता है, याद रखो उसी के गोद में जन्म लेने वाला बेटा वारिसे पाक होता है, गौसे पाक होता है, मखदूमे पाक होता है, साबिरे पाक होता है। आज माशरे पे निगाह डालो, हालात आपके सामने है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, गौर तो करो, सोचो जरा मेरे प्यारे दोस्तों। आज कौन नहीं जानता है ख्वाजा बख्तियार काकी को? आज पठान लग गया है, पूरा नौजवान पठान देखने के लिए परेशान है। आपने कभी सोचा अली का चलना कैसा था, अली का बोलना कैसा था, अली का खाना कैसा था, अली का लेटना कैसा था, अली की तहरीक कैसी थी, अली की तबलीग कैसी थी, अली का सजदा कैसा था, अली की नमाजें कैसी थी, अली के किरदार गुफ्तार कैसे थे। ए मेरे दोस्तों, आज बम्बे के आवारा के पीछे हम यहाँ लगे हुए हैं, बम्बे की आवारा नचनिया बजनिया के पीछे हम लगे हैं। दोस्तों आज बड़ा अफसोस है, बाल कटवाए हुआ है तो कहता है ये तेरे नाम है, हाथ में बाली डाला कहता है तेरे नाम है, कान में बाली डाल लिया कहता है तेरे नाम है, ये पैंट तेरे नाम है, शॉर्ट तेरे नाम है, बोली तेरे नाम है, रंग तेरे नाम है, चलना तेरे नाम है, ढंग तेरे नाम है, किरदार तेरे नाम है। तू जिस इमाम को मानते हो उस इमाम से पूछो तो जरा, ए इमाम हुसैन आपका चलना किसके नाम था, आपका खाना किसके नाम था, आपका उठना किसके नाम था, आपका सोना किसके नाम था, आपकी जिंदगी किसके नाम थी, आपकी बंदगी किसके नाम है, आपका सजदा किसके नाम है, आपकी इबादत किसके नाम है, आपकी रियाजत किसके नाम है। ऐ हुसैन आज तो वो माहौल है, बम्बे के आवारा के नाम, चलना तेरे नाम, उठना तेरे नाम, खाना तेरे नाम, सोना तेरे नाम, लिबास तेरे नाम, कंगा तेरे नाम, एक्शन तेरे नाम, डांस तेरे नाम। मगर ऐ हुसैन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐ हुसैन आपकी जिंदगी किसके नाम है, हुसैन आपकी बंदगी किसके नाम है, हुसैन आपका सजदा किसके नाम है, हुसैन आपकी खलवत किसके नाम है, हुसैन आपकी जलवत किसके नाम है, हुसैन आपकी जिंदगी बंदगी किसके नाम है। मेरे इमाम फरमाते हैं करबला में, आज बम्बे के आवारा के नाम और पैठान के नाम सारा नौजवान परेशान। मगर मेरे इमाम से पूछो, इमाम आप किसके नाम है? इमाम करबला में कहते मौला असगर तेरे नाम है, कासिम तेरे नाम है, अब्बास तेरे नाम है, अनु मोहम्मद तेरे नाम है, अली अकबर तेरे नाम है। ऐ मौला हुसैन का सजदा तेरे नाम है, हुसैन की जिंदगी तेरे नाम है, हुसैन की बंदगी तेरे नाम है, हुसैन का किरदार तेरे नाम है, हुसैन का गुफ्तार तेरे नाम है। मौला मौला असगर को लाया तेरे नाम, कासिम को लाया तेरे नाम, अब्बास को लाया तेरे नाम, अनु मोहम्मद को लाया तेरे नाम। मौला असगर का भी सर तेरे नाम, कासिम का सर तेरे नाम, अली अकबर की जवानी तेरे नाम, अनु मोहम्मद का सर तेरे नाम। मौला अब्बास का भी सर तेरे नाम, हुसैन का सर तेरे नाम, अकबर की जवानी तेरे नाम, अब्बास की जवानी तेरे नाम, असगर का बचपना तेरे नाम, अनु मोहम्मद का बचपना तेरे नाम, अब्बास का बाजू तेरे नाम। मौला सजदा तेरे नाम, जिंदगी तेरे नाम, बंदगी तेरे नाम, इबादत तेरे नाम, जीना तेरे नाम, मरना तेरे नाम। तो रब का हुक्म सुनो, रब फरमाता हुसैन असगर मेरे नाम, कासिम मेरे नाम, अब्बास मेरे नाम, अकबर मेरे नाम, अली अकबर मेरे नाम, अनु मोहम्मद मेरे नाम, हुसैन तेरा सजदा मेरे नाम, हुसैन तेरी जिंदगी मेरे नाम, हुसैन तेरी बंदगी मेरे नाम। हुसैन जा तुम जब तेरी जिंदगी मेरे नाम, तेरी बंदगी मेरे नाम, तेरी औलाद मेरे नाम। हुसैन जा जन्नत तेरे नाम, जन्नत के दर्जात तेरे नाम, जन्नत के माला तेरे नाम, जन्नत के बागोबार तेरे नाम, जन्नत के नहर तेरे नाम। जमाने को बताओ जो रब के नाम कर देता है जन्नत रब उसके नाम। मुसलमानों चलते चलते आखिरी कड़ी आप तक दे रहा हूं। मुसलमानों अल्लाह ने औलाद दिया है तो पहली फुर्सत में बेटे को कुरान पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ पहले कुरान पढ़ाओ, इंजीनियर बनाओ पहले कुरान पढ़ाओ,
हाफिज अगर नहीं बना पाए तो सिर्फ कुरान पढ़ाओ, एसपी से पहले कुरान पढ़ाओ, जज बनाओ पहले कुरान पढ़ाओ, डीएम बनाओ पहले कुरान पढ़ाओ, मास्टर बनाओ पहले कुरान पढ़ाओ, प्रोफेसर बनाओ पहले कुरान पढ़ाओ। आप पूछेंगे मौलाना अजहरुल कादरी नानपुरी क्यों? आ जाओ करबला। 9 मुहर्रम को यजीद हमलावर हो गया। हुसैन फरमाते अब्बास जाओ यजीद से कह दो कि आज जंग ना करे, आज की रात हमें इबादत के लिए दे दो। अब्बास लंबरदार गए, बात तय हो गई। 9 मुहर्रम हराम को जंग नहीं। वापस आए, अब्बास लंबरदार ने कहा यजीद राजी हो गया है। हुसैन एक मुख्तसर खुतबा देते हैं, कहते हैं आधी रात नमाज पढ़ो, आधी रात कुरान पढ़ो, आधी रात कुरान पढ़ो, आधी रात नमाज पढ़ो। गौर तो करो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कौन कह रहे हैं? हुसैन कह रहे हैं। कहां कह रहे हैं? करबला में कह रहे हैं। कब कह रहे हैं? तलवार की छांव में कह रहे हैं, तीर के बौछार में कह रहे हैं, यजीदी कुत्तों के दरमियान कह रहे हैं। हुसैन मुख्तसर तकरीर फरमाते हैं, अपने मानने वालों को, गुलामों को, औलादों को, भाइयों को कहते हैं आधी रात नमाज पढ़ो, आधी रात कुरान पढ़ो। ये तीनों कुरान पढ़े। आधी रात सब के सब सजदे में है, सजदे से सर उठाया, कुरान की तिलावत में मशगूल हो गए, मसरूफ हो गए। करबला में एक सकीना है, आई खेमे में तो देखा फूफी जान ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है। आगे बढ़ी, देखा माँ कुरान की तिलावत कर रही है। आगे बढ़ी, देखा मुस्लिम बिन यकील की शरीक हयात कुरान पढ़ रही है। आगे बढ़ी सकीना, देखा अब्बास कुरान पढ़ रहे हैं, चचा कुरान पढ़ रहे हैं, भैया अली अकबर कुरान पढ़ रहे हैं, भैया कासिम कुरान पढ़ रहे हैं, चचा अब्बास कुरान पढ़ रहे हैं, बाबा जान कुरान पढ़ रहे हैं, गुलाम कुरान पढ़ रहे हैं, आका कुरान पढ़ रहे हैं, भाई कुरान पढ़ रहा है, चचा कुरान पढ़ रहा है, अम्मी कुरान पढ़ रही है, फूफी कुरान पढ़ रही है, बहन कुरान पढ़ रही है। हजरत सकीना एक चीख आती है, चेक तारीख करबला जब लिखा जाएगा तो कारी कुरान में ज़ैनब का नाम आएगा, शहरबानों का नाम आएगा, उम्मे रुबाब का नाम आएगा, कासिम का नाम आएगा, अब्बास का नाम आएगा, अली अकबर का नाम आएगा, अली अकबर का नाम आएगा, बाबा का नाम आएगा। मौला मौला काश के मैं कुरान पढ़ना जानती तो मैं भी कुरान पढ़ती, ताकि कारी कुरान पढ़ने में मेरा भी नाम आता। दोस्तों सकीना हिम्मत को एकजा करती है, हुसैन के दरबार में हाजिर होती है, बाप के कदमों में पहुंचती है, कहती है बाबा अम्मी कुरान पढ़ रही है, फूफी कुरान पढ़ रही है, बहन कुरान पढ़ रही है, चचा कुरान पढ़ रहे हैं, भैया कुरान पढ़ रहे हैं, अली अकबर कुरान पढ़ रहे हैं, अब्बास कुरान पढ़ रहे हैं, कासिम कुरान पढ़ रहे हैं, ज़ैनब कुरान पढ़ रही है, शहरबानों कुरान पढ़ रही है, उम्मे रुबाब कुरान पढ़ रही है। बाबा आप कुरान पढ़ रहे हैं और सकीना कुरान नहीं पढ़ती। बाबा करबला की आज 10वीं रात है, यौम आशूरा की रात है, रात बाबा कुरान करबला में शुरू करा दीजिए। हुसैन फरमाते हैं बेटी सकीना ला आज कुरान शुरू करा देता हूं। मुसलमानों समझो कुरान क्या है, समझो कुरान को हुसैन ने करबला में पढ़ाया भी है, पढ़ा भी है, कुरान को बचाया। कुरान हुसैन ने करबला में सकीना को कुरान पढ़ाया।
दुआ के लिए हाथ उठाए हुसैन। सकीना का हाथ आगे बढ़ा, रुखसार पे हाथ पहुंचा तो देखा आंसुओं से हाथ भीग गया है। सकीना चीख मारती, बाबा रोने की वजह क्यों है? बाबा रोते क्यों हैं? आंसू बहा क्यों रहे हैं? अश्क में अश्क सबक क्यों रहा है? बाबा तो खुश होना चाहिए था कि बेटी सकीना कुरान नहीं पढ़ना जानती थी, आज कुरान पढ़ा दिया हो। कहा बेटी सकीना रोने की वजह यह है जिस तरह से कुरान आज शुरू कराया हो ये कुरान मुकम्मल नहीं करा पाऊंगा। बेटी आज कुरान शुरू करा दिया हो, मदीना जाके कुरान को खत्म कर लेना। ऐ बेटी सुन, यही कुरान आज पढ़ाया हो, कल कासिम कुरान को बचाएंगे, अस्कर कुरान बचाएंगे, कासिम कुरान बचाएंगे, अब्बास कुरान बचाएंगे, तेरा पापा कुरान बचाएगा और अपनी जान दे देगा। ए इस्लाम के शहजादे आओ, ए इस्लाम की शहजादी आओ, हुसैन के मिजाज से सबक पढ़ लो कि करबला में हुसैन कुरान पढ़ा भी है, कुरान पढ़ाया भी है, कुरान बचाया। इसलिए बड़ी तेजी से आप तक पहुंच रहा हूं महबूब, दुनिया गीटी पे तशरीफ ला रहे आए और आए। सबसे पहले नबी नहीं कहा नमाज पढ़ो, ये नहीं कहा रोजा रखो, ये नहीं कहा हज करो, और सबसे पहले सूरह रहमान नहीं नाजिल हुआ, इन्ना अतैना कल कौसर नहीं, सूरह नास नहीं, सूरह फलक नहीं, सूरह यासीन नहीं, सूरह ताहा नहीं। कुरान की जो पहली सूरह है, पहली सूरह इकरा, पढ़ने का हुक्म दिया। जमाने को बताओ कोई और मजहब होगा, ये मजहब इस्लाम ने ये पहली मर्तबा मुझे दर्श दिया है, इकरा पढ़ो। इस्लाम के शहजादे आओ, कुरान का पहला सबक है पढ़ने का, पढ़ो। पता क्या चल गया? मुसलमान वो है जो पढ़ेगा कुरान, पढ़ाएगा कुरान, बचाएगा कुरान। मदरसे के उलमा इकराम हैं, इनकी ताज़ीम और तौकीर करो, इनकी खिदमत करो। दोस्तों इनसे मोहब्बत करोगे, यकीन मुस्तफ़ा जाने रहमत की कुर्बियत आपको नसीब होती नजर आएगी। दोस्तों इस मदरसे ही नहीं, बंगाल की सरजमीन पर हिंदुस्तान में हुजूर मसरूर मियां अलैहिर्रहम और रिजवान ने मदरसे का जाल फैला दिया है, मदरसे की इमारत खड़ी कर दी है, किला खड़ा कर दिया है। वो जान रहे थे मदरसा रहेगा, इस्लाम जिंदा और ताबिंदा रहेगा, दारुल उलूम रहेगा, इस्लाम जिंदा और ताबिंदा रहेगा। पता क्या चला? हुसैन का शहजादा, अली का शहजादा, फातिमा का लाल, हुजूर मसरूर मियां ने ये साबित कर दिया, ताजमहल न बना, लाल किला न बना, कुतुब मीनार न बना, बना तो मदरसा बना, जिस मदरसे में पढ़ा जाएगा कुरान, सुना जाएगा कुरान। आज कब्र अनवर से, कटरा शरीफ से कितने खुश होंगे कि मैंने जो एक तनावर दरख्त लगाया था, आज उसके साए में मुसलमान सांस ले रहे हैं, कुरान पढ़ भी रहे हैं, कुरान सुन भी रहे हैं। कुरान का पढ़ना भी सवाब है, कुरान का देखना भी सवाब है, कुरान के करीब रहना भी सवाब है, कुरान का पढ़ना सवाब, कुरान का छूना सवाब, कुरान का देखना सवाब। मुसलमानों लाओ, दुनिया में जो सबसे ज्यादा पढ़ने वाली किताब है उसका नाम कुरान है, कुरान। पे तशरीफ लाए तो पूछो अयोध्या के साधु और संतों से, आने वाला वो महबूब कहाँ आएगा, आने वाला राजकुमार कहाँ आएगा, आने वाला लजपाल कहाँ आएगा, आने वाला आमना का राजकुमार कहाँ आएगा? तो अयोध्या के साधु संत बोल उठा, कृष्ण अवतार ने अरत पुंथम पृथ्वी मध्य अर्ण शिकार तम बलवंत सुहाना पृथ्वी सदी सरुणवा संक्राम परशन परशुता दे चाक कोरादा संक्राम तमस्यम दशालो लमहंत हर बादम
कोर्दवा तवश्यम क्षम पृथ्वी मध्य पत्कानुस करितम वैदी भूकम रहना पृथ्वी मध्य पाल बढ़ा रहो करलका तवस्तुम पृथ्वी मध्य सरसिन सरी परिचन्न दयाल और तक अवतार महात्म पदव जी करती परंपरागत प्रारंभ रहो। वो आने वाला जो राजकुमार आएगा, आने वाला लजपाल आएगा, आने वाला मालिक जन्नत आएगा तो दुनिया के बीचों बीच में आएगा, जग के बीचों बीच में आएगा। ज्योग्राफी एतवार से दुनिया का बीचों बीच मक्का है, वो मक्के में आएगा। पुराने घर के पास आएगा यानी काबा के पास आएगा। अवतार घराने में जन्म लेगा, खजूरों की झुरूर में आएगा, पहाड़ों के बीच आएगा। जिसके पिता का नाम ईश्वर भगत होगा यानी अब्दुल्ला होगा, माँ का नाम शाम थी यानी आमना होगा। और आने वाला जब बालक आएगा तो आने से पहले आकाश में होगा तो आकाश में उसका नाम अहमद होगा। तो ऊपर भी 4 वजीर होंगे। पहला वजीर जिब्राइल होगा, दूसरा वजीर इस्राफिल होगा, तीसरा वजीर इस्राइल होगा, चौथा वजीर मिकाइल होगा। और वही अहमद जब जमीन पे आ जाएगा तो नीचे उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। तो नीचे भी 4 संत होंगे। पहला संत अबू बकर होगा, दूसरा संत उमर होगा, तीसरा संत उस्मान होगा, चौथा संत अली होगा। और आने वाला महबूब ऐसा होगा जिस गली से गुजरे गली महक उठे, जिस पेठिया से गुजरे पेठिया महक उठे, जिस बगिया से गुजरे बगिया महक उठे। वो आने वाला राजकुमार ऐसा होगा अंधेरे कमरे में कदम रख देगा, मुस्कुरा देगा, उजाला हो जाएगा, रोशनी हो जाएगी। मैं कैसे पहचानूंगा? यही आमना का लाल है, यही राजकुमार है, यही उमर सल्लल्लाहु का इल्ला रहमत लिल आलमीन वाला है। ये कौन है? हम कैसे पहचानेंगे? तो साधु संत ने कहा पहचानना बहुत आसान है। सुनो सुनो, आग के अंगारों में कदम रख दे और आग गुले गुलजार हो जाए, उसको इब्राहिम खलीलुल्लाह कहते हैं। अंधे के आंख पर हाथ रख दे, बीनाई आ जाए, उसे ईसा रूहुल्लाह कहते हैं। पत्थर पे आसा मार दे और चश्मा फूट पड़े, उसे मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं। कंकरी जमीन पर एड़ी रगड़ दे और तलवे से पानी निकल जाए, उसको इस्माइल जबीउल्लाह कहते हैं। और अंगुली की खाइयों से जो पानी निकाल दे उसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो महबूब दुनिया के बीचों बीच आमना के घर जलवा गर हुआ। बड़ी तेजी में एक बात कह के गुजर जाना चाहता हूँ दोस्तों। मक्का का एक वासी है जो खजूर के बागीचे में खड़ा है। देखा खजूर के सारे पेड़ झुक गए हैं, हैरत में पड़ गया। जलजला तो नहीं आ गया, झुक क्यों गया? कोई कम तो नहीं आया, झुका क्यों? आगे बढ़ा तो देखा और सारे पेड़ पौधे झुके हैं, शजर झुका है, हजर झुका है। और आगे बढ़ा तो देखा पहाड़ झुका है। मक्के के करीब आया तो देखा मक्के के मकानात झुके हुए हैं, झोपड़ी झुकी हुई है, घर झुका है। जब काबा के सहन में आया तो देखा काबा झुका हुआ है, मीनारे काबा झुका है, कल से काबा झुका है, मेहराबे काबा झुका है। हैरत में डूबकर चीख मारा, मौला! पेड़ पौधे को तो झुकते देखा, शजरो हजर को झुकते देखा, मकान दुकान को झुकते देखा, दरो दीवार को झुकते देखा, मगर काबा के सामने झुकते तो सबको देखा। मगर आज काबा झुका हुआ है, मीनारे काबा झुका है, कल से काबा झुका है, मेहराबे काबा झुका है। वो मक्के का वासी ने कहा काबा, ये पेड़ पौधे तो झुके हुए हैं, शजरो हजर झुका है, ये पहाड़ झुके हैं, मकान झुके हैं, दरो दीवार झुकी है। काबा क्यों झुक गया? मीनारे काबा क्यों झुक गया? कल से काबा क्यों झुक गया? तो काबे से एक आवाज आती है, एक सदा आती है, मुझसे पूछ रहे हो क्यों झुक गए हो? मीनार क्यों झुक गया? काबा क्यों झुक गया? मेहराब क्यों झुक गया? गुंबद क्यों झुक गया? कलश क्यों झुक गया? अरे झुका आज हो। 14 सदी का मुजद्दिद जब बरेली में पैदा होगा तो उसका नाम अहमद रजा होगा। झुकने का जवाब तुझे बरेली से मिलेगा। दोस्तों, बरेली के इमाम अहमद रजा कहते हैं, हाजी आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजी आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख लिए हो, काबे का काबा देखो, काबे का काबा देखो। जिस सुहानी घड़ी चमका वो तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। पतली पतली गुले कुछ सकी पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। और
धर्मपाल नबी के आने का करता इस्तकबाल। अगोतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम पुरंदतम हे मंगलम, मंगलम हबीबे खुदा मंगलम, मंगलम सारोम तरी मंगलम, मंगलम यहोवा मंगलम, मंगलम हलीमा सुधी मंगलम, सरावनम मंगलम, पावनम मंगलम, मंडिपम मंडितम मंगलम, कौशलम जहरा निर्मलम शीतलम भूपलम जगयो मंगलम। हे मुस्तफा तेरे खानदान को सलाम, तेरे माता को सलाम, तेरे पिता को सलाम, तेरी औलाद को सलाम, जिस शहर में है उस शहर को सलाम। तभी तो बरेली का इमाम बरेली से दिया पैगाम, जो सुहानी खड़ी चमका वो तैबा का चांद, वो दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। महबूब आए, हलीमा ने उस महबूब को अपने गोद में लेती है, चली अपने घर। बड़ी तेजी से बोल रहा हूं। खाने काबा के दरवाजे पे पहुंची तो हलीमा सोचा मौका है, आ गई हूं, बहुत देर के बाद आए बाबू। सुभान अल्लाह, गौर कीजिएगा मेरे प्यारे, तो ऐसे ही कह दिया। कहा कि मक्के के सींग दरवाजे पे आ गई हूं, मौका मिले या ना मिले। मुस्तफा को गोद में लेती है, खाने काबा में जैसे कदम रखती है सारा बुत थरथरा के गिर गए। हलीमा बेचैन परेशान, ये बूथ क्यों गिर गया मुंह के बल, ये मोटा मोटा, ये तगड़ा तगड़ा, पतला दुबला, सबके सब एक ही बार क्यों गिर गए। जलजला तो नहीं आया, ये भूकंप क्यों नहीं आया, भूकंप तो नहीं आया, ये सब के सब गिर क्यों गए। गौर करो, महबूब गोद में है। हलीमा समझ नहीं पाई कि ये बुत गिरा है तो क्यों गिरा, ये सनम गिरे हैं तो क्यों गिरे हैं, ये मूरत की गिरने की वजह क्या है, ये हलीमा समझ नहीं पाई है। हलीमा को तो मालूम होना चाहिए था कि हलीमा और दिन आती है तो बूत गिरता नहीं है, मुस्तफा को साथ लाइए तो बूत गिरा। हलीमा सोचती चलो बूत गिर गया, गिरने दो, कम से कम संगे असवद से नबी को बोसा तो दिला। हलीमा फरमाती खुदा की कसम जिसकी कुदरत में मेरी जान है जान, मुस्तफा को गोद में लेके संगे असवद के करीब जा ही रही थी कि संगे असवद अपनी दीवार से टूट गया, अपनी दीवार से निकला और मुस्तफा के कदमों को चूम लिया और फिर दीवार में जाके नशब हो गया। जब हलीमा देखती है तो समझ में आया जिसके कदमों को चूमने के लिए संगे असवद अपनी जगह से आता है और मुस्तफा के कदम को चूम कर अपनी जगह जाता है, यह आमद मुस्तफा है कि काबा झुक गया, आमद मुस्तफा है मेहराब झुका, कलश झुका, गुंबद झुका, यह आमद मुस्तफा की आमद है जो बुत थरथरा के गिर। महबूब दुनिया गीती पे तशरीफ लाए तो पूछो अयोध्या के साधुओं संतों से, ए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ न पक्ष कुछ बात राखो, वेद पुराण सत वाजो, देश रब भर लता सुहाए, सूतल भूम खत सुनो खगराए, समझो सिम ताके होवे, सुंदरम दाम अवश तहते सोए, सिमध विक्रम के दोहा उनका, महान कूकश न तिपका, आज सुनत भू परत दिखावे, अपनी मत सबका समझावे, चित्र सुंदरम संतारे, ताके वंश होवे भव भारे, ऊगम सोए तेज अपारा, तपनी अमा उन्हीं तुझारा, तब लग सुंदरम छे कोए, बिना उनमा पार न होवे, तपस्या मनुष्य वैकुंड वैखारी, सरत नाम होवे बरत धारे। अयोध्या के साधु संत बोल रहे हैं लाख इबादत करो मगर बैकुंठ में नहीं जा सकते। अगर बैकुंठ में जाना चाहते हो तो मुस्तफा पे दरूदो सलाम पढ़ो, बगैर उनमा के जन्नत में नहीं जा सकते। मुस्तफा के कदमों में आ जाओ, उनसे मोहब्बत करो, उन पे दरूदो सलाम पढ़ोगे तो बैकुंठ में चले जाओगे, मालिक जन्नत तुझे मिल जाए। दोस्तों उनसे पूछो तो कि मेरे महबूब का चर्चा कहाँ नहीं है, तो बोलेगा चांद में उसका नाम है, अर्श पे उसका नाम है, फर्श पे उसका नाम है, समंदर की लहरों में उसका नाम है, फूलों की कलियों में उसका नाम है,
फूलों की खुशबू में उसका नाम है। मुस्तफा का नाम कहां कहां नहीं है। दोस्तों बड़ी तेजी से कहना चाहता हूं, वक्त कम है मगर कहना चाहता हूं, अयोध्या वालों से पूछो कि मुस्तफा का नाम कहां कहां है तो बोल उठा। सिंधा गम है जो तेरीश्वर मोहम्मद है, तरैया है नबी सफान सुंदर मोहम्मद है, परार 18 चारों वेद के कबीवर मोहम्मद है, कथा पूरन करे पूजन मनुष्य मंत्र मोहम्मद है, जगत के हर ऋषि मणि के हृदय भीतर मोहम्मद है, लिखे प्रभात रिश्ती प्रेम से घर घर मोहम्मद है, कर्मचारी परमचारी पुजारी भगत परमहंसी करे ज्ञानी व गंधरी बैरागी नवदीप बैठमा चारों खंड मा उदासी उदेश हस्तक जगी जगी वे नासी करे केवल जग ओम देवा कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुम कुंभम जनम विशानम भूपंडितम गोतानम सो लम लम यम तपस्यम दयालम दयालु हे हुर्रम सच्चार्थम बलवंसो। अयोध्या में 35-36 तकरीर किया, पंडित हाथ जोड़ के कर दैव रे दैव, हम तो देख के भी नहीं पढ़ पाते। अहले बैत का नौकर इतना तेज पढ़ रहा है बगैर देखे। कुम कुंभम जन विश्वनम भूपंडितम गोतानम सोहो लम लम यम तपस्यम दयालम दयालु हे उर्रम सच्चार्थम बलवंसो। संस्कृत में कुंभ जब एक जगह दो धार मिल जाता है उसको कुंभ कहते हैं। पंडित कहता है गंगा और जमुना दो धारा एक है, उसमें कोई स्नान कर ले कितनों बड़ा पापी, और स्नान करके बाहर आए गाय को छू के दान कर दे तो वैकुंठ में चला जाए। अगर ये वेद अमित शाह को हाथ लग जाए, मोदी को हाथ लग जाए, योगी को लग जाए, लालू को हाथ लग जाए तो आराम से 1 डुबकी में पार हो जाए। ये तो अच्छा हुआ कि चाय वाला पिया मिला है भैया, अगर पान वाला मिलता ना तो हिसाब से चूना लगा, हिसाब से चूना लगाता। बड़ालम उधर नहीं जाना चाहते, गौर करो। कुम कुंभम जनम विश्वानम भूपंडितम गोतानम सो लम लम यम तपस्यम दयालम दयालु हे उर्रम सच्चार्थम बलवंसो। हम इस मिट्टी से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार कि जोहर सजदा इसी पे करते हैं, असर में सजदा इसी पे करते हैं, मगरिब में सजदा इसी करते हैं, ऐशा में सजदा इसी करते हैं। पानी नहीं मिलता है तो इसी मिट्टी पे हाथ मार के तय्यूम कर लेते हैं। मुसलमानों हम इतने वफादार हैं, मरने वाला मरता है जलाकर इसकी राख को हिमालय पे डाल देता है और फरोख्तान नदी से बांग्लादेश में घुस के राख पाकिस्तान चला जाता है। मगर हम इतने वफादार हैं, लाख कोई ऐसा मजहब जो कहे मैं इसी मिट्टी से बना हो और इसी मिट्टी में सोऊंगा और इसी मिट्टी में उठूंगा तो कोई धर्म नहीं आएगा। मजहब इस्लाम आवाज देगा मिन्हा खलकनाकुम फीहा नईदकुम मिन्हा नुखरातन उखरा। मैं इसी मिट्टी से बनाया, इसी मिट्टी में रखा और इसी मिट्टी से उठाऊंगा। दोस्तों गंगा के पानी से कोई स्नान करता है ना तो जिस पाक होता है, हम गंगा के पानी से वजू करके नमाज पढ़ते। गंगा के पानी से जिस पाक होगा, आत्मा नहीं। मगर आओ उस वेद का तर्जमा यही है, कुंभ दो धार एक जगह मिल जाए तो उस कुंभ कहते हैं। पहले धार का नाम लहालम है और दूसरे धार का नाम महालम है। जब दो धार एक जगह मिलता है, लहालम महालम एक जगह मिलता है, जमाने का गुनहगार और पापी है, सियाकार है, सीना ईमान से खाली है, उसी धार के करीब आया। लहालम से मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह और महालम से मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा पढ़ा, रूह परवाज हो गई, जन्नत का हकदार हो गया, बैकुंठ का मेहमान हो गया। सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते आंख खुले सल्ले अला कहते कहते वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।